हेलो दोस्तों, आज हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण चूर्ण और यह औषधि भी है, इससे प्राचित कराने जा रहे हैं। आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे सामने वैद्यनाथ का अश्वगंधा चूर्ण रखा है। अश्वगंधा को पाउडर फॉर्म में ही अश्वगंधा चूर्ण के नाम से जाना जाता है। अश्वगंधा को भारतीय जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि रसायन और बल्य दोनों का काम करते हैं। वैद्यनाथ फार्मेसी अश्वगंधा चूर्ण को तैयार करती है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अश्वगंधा को बाजार से ले आएं और उसे खुद चूर्ण बनाकर तैयार करें, क्योंकि खुद का बना हुआ चूर्ण बिल्कुल सही होता है और उसमें किसी भी तरह की अशुद्धियाँ मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपने देख ही लिया होगा कि वैद्यनाथ फार्मेसी का जो अश्वगंधा चूर्ण है उसकी कीमत 100 ग्राम पैक की कीमत 140 रुपये है। इसमें केवल अश्वगंधा विधानिया सोमनिफेरा का यूज किया गया है और इसका प्रयोग वीकनेस, नर्वस डिसेबिलिटी, एज और मर्दाना कमजोरी, पुरुषत्व की कमी और इंसोमेनिया यानी कम नींद आने में किया जाता है। यह स्नायु को शक्ति देता है। धातुज है में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। अगर आपका शरीर कमज़ोर है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, और अगर आपको अनिद्रा, रात को नींद आने की समस्या है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग किसी भी तरह के वीर्य विकार, शुक्रक्षय, वीर्य के पतलेपन, स्थूलता, शीघ्र पतन, प्रमेह आदि में कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव वीर्य वाहिनियों, वात वाहिनियाँ और मस्तिष्क मतलब दिमाग और दिल पर होता है। यह चूर्ण दिमाग को परिपुष्ट कर देता है। आपको हम इसे खोल कर दिखा देते हैं। यह चूर्ण इस तरह का होता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, बिल्कुल महीन होता है। यह जितना बारीक होता है उतना ही ज़्यादा यह आप लोगों के लिए बेहतर होता है। इसे अगर आप घर पे बनाएं तो आप इसे किसी सूती कपड़े से छान लें तो आपको बिल्कुल बारीक चूर्ण मिल जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कंपनियों में पिसाई जो है वो मशीनों के द्वारा की जाती है, तो वहाँ का चूर्ण बारीक तो होता है लेकिन उसके इतने औषधीय गुण नहीं होते। और घरों में जो पिसाई होती है वो कुंडी सोटे में होती है, तो उसमें पूरे गुण विद्वान होते हैं। अब चलिए आपको मैं इसका लेने का तरीका बता देता हूँ। इसे आधा चम्मच से ज़्यादा सुबह शाम नहीं लेना चाहिए। अगर आप आधा चम्मच से ज़्यादा लेते हैं तो आप इसे केवल एक ही टाइम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है और वैसे भी गर्मी का मौसम है तो यह शरीर के ऊपर गर्मी के प्रभाव दिखाने लगता है। इसीलिए आप इसे इन प्रभावों को कम करने के लिए मिश्री में मीठे किए गए दूध के साथ लें और सुबह में नाश्ता के बाद लें और शाम को 4 बजे जब आपका खाली पेट हो तब लें। इसके साथ में अगर आप थोड़े से परहेज भी करेंगे तो बहुत ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।